हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। समझते हैं रेप्लिकेशन होता क्या है, कैसे जो है एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वाटसन एंड क्रिक had immediately proposed a scheme फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसको देने के साथ ही वाटसन और क्रिक ने तुरंत डीएनए के रेप्लिकेशन के ठीक है डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में जो भी स्कीम था उन्होंने प्रेजेंट दिया। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज द स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल देने के बाद वाटसन और क्रिक ने तुरंत डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी, स्कीम प्रस्तुत किया। टू क्वेट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो। अगर हम उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, टू क्वेट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो, उनके ही शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा इट हैज़ नॉट स्कैप्ड आउट नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग हो रही है, स्पेसिफिक पेयरिंग के नॉलेज के बाद जेनेटिक मटेरियल के, ठीक है, नए रूप के प्रिपरेशन के प्रोसेस के बारे में तुरंत इंट्रोड्यूस करने से बचा नहीं जा सकता है। इट हैज नॉट स्कैप्ड, बचा नहीं जा सकता है, आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक पेयरिंग की जानकारी के बाद जेनेटिक मटेरियल के नए रूप के प्रिपरेशन के प्रोसेस के बारे में तुरंत इंट्रोड्यूस करने से बचा नहीं जा सकता है। यह बातें जो है वाटसन और क्रिक ने 1953 में कही थी। ठीक है, ये वाटसन और क्रिक के शब्दों में है। ठीक है, इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material। ठीक है, स्पेसिफिक पेयरिंग के नॉलेज के बाद जेनेटिक मटेरियल के नए रूप के बनने के प्रोसेस के बारे में तुरंत इंट्रोड्यूस करने से बचा नहीं जा सकता है। आगे देखें, स्कीम में क्या बातें कही गई थी। द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्टैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि द स्कीम सजेस्टेड, स्कीम जो भी प्रस्तुत की गई थी उसमें कहा गया था कि टू स्टैंड वुड सेपरेटेड एंड एक्ट एज टेम्पलेट्स, दोनों स्टैंड जो होते हैं डीएनए के वे अलग हो जाते हैं और एक टेम्पलेट का काम करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ठीक है, डीएनए के दोनों स्टैंड अलग होते हैं और अलग होने पर वे एक टेम्पलेट का काम करेंगे और उसी टेम्पलेट की मदद से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तैयार होगा। फिगर देखें ध्यान से, यह आप देख रहे हैं कि डीएनए है, डीएनए के ये आपके दोनों स्टैंड हैं। ठीक है, दोनों स्टैंड, ये पहला स्टैंड है, ये सेकेंड स्टैंड है, और ये दोनों स्टैंड आप देख रहे हैं एक दूसरे से अलग हो गए हैं।
ये दोनों स्टैंड खुल गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक। और ये दोनों स्टैंड जो है एक टेम्पलेट का काम करेंगे, ठीक है। यह भी टेम्पलेट का काम कर रहा है और इधर से आप देख रहे हैं यह भी टेम्पलेट का काम कर रहा है, ठीक। तो ये आपका पेरेंट डीएनए है, जो टेम्पलेट का काम कर रहा है इसे हम कहेंगे पेरेंट डीएनए, ठीक। और जो भी उस पे कोड्स हैं, जो भी उस पे बेस पेयर हैं, उनकी कॉपी जो है दूसरे स्टैंड पे हो रही है, देखिए इस स्टैंड पे हो रही है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे डॉटर डीएनए। ये आपका पेरेंट डीएनए हो गया और एक हो गया आपका डॉटर डीएनए, ठीक। द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्टैंड वुड सेपरेट। स्कीम में कहा गया था कि दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये दोनों धागे खुल गए हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, और एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, एक सांचे की तरह काम करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। और इसी टेम्पलेट को देखते हुए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड तैयार होगा, ठीक है। आफ्टर द, देखिए ध्यान से आगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन के कंप्लीट होने पे ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के समाप्त होने के बाद ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, ठीक है। तो एक, प्रत्येक डीएनए के पास एक पैरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो ये आपका पैरेंटल है और ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, यह आपका पैरेंटल है और ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। तो completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication, ठीक है। इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। दिस स्कीम was termed as सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दो डीएनए कैसे तैयार होते हैं, इसकी जो चर्चा जो है तुरंत वाटसन और क्रिक के मॉडल देने के बाद स्कीम प्रस्तुत किया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा ही। और इसमें बताया गया कि दोनों स्टैंड जो हैं अलग होके एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और जो इनसे डीएनए तैयार होता है उसमें एक पैरेंटल डीएनए का स्टैंड होता है और एक न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्टैंड होता है। डीएनए की इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। डीएनए की जो स्कीम है इसी को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है इसका प्रूफ क्या है, डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किए हैं, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।